गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। खूब बढ़िया। और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? बिल्कुल खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और लॉकडाउन का पूरा आनंद लेते रहिए। इसको निगेटिव में ना लेके पॉजिटिव में लीजिए कि आपके लिए तो बहुत अच्छा है। घर पे बैठ के आपकी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंटीग्रेशन, समाकलन, लेकिन उसी में हमने कुछ अवकलन का क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था बेटा, आपको अगर याद हो तो, जो कि आपको यहाँ पे साइड में हमने लिख दिया है। तो इस अवकलन का पहले डिस्कशन करते हैं। जब इन अवकलन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तब हम लोग ये कुछ समाकलन के क्वेश्चन है इसका डिस्कशन करते हैं। लेकिन आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, साइन ओमेगा टी, आपने साइन ये टी के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है बेटा? टी के सापेक्ष। तो कितना सुंदर सा है, साइन टी होता तो मजा आ जाता। क्या होता बेटा? साइन टी होता तो मजा आ जाता। तो इस ओमेगा टी को आप मन में टी मान लीजिए और जिसको मन में टी मानते हैं उसका फिर से अवकलन कर देते हैं। तो देखो साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा? कॉस टी क्या है? ओमेगा टी। तो साइन टी का अवकलन हो गया कॉस टी, और जिसका बचा हुआ है, जिसको आपने टी माना है, उसका फिर से अवकलन कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा नियतांक है वो हटा दीजिए, तो ओमेगा बचा और डी टी बटे डी टी एक हो गया। मतलब टी का अवकलन क्या हो जाता है? एक। टी का अवकलन क्या हो जाता है बेटा? एक। कैसे? आपको पता होगा डी ओवर डी टी, अगर टी है तो इसकी खोपड़ी पे 1 मान सकते हो, तो 1 आगे आ जाएगा टी की खोपड़ी में से, 1 - 1। ये सूत्र आपको रिकॉल करा रहे हैं। तो टी की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये टी का अवकलन किया। तो डी ओमेगा टी में बेटा, ओमेगा टी में ओमेगा नियत है तो ओमेगा छोड़ दीजिए, टी का समाकलन अवकलन 1 हो गया। तो यहां पे क्या बचा? ओमेगा। तो इसका आंसर अगर आपका सही आया तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट लिखिए, और गलत आया है तो इनकरेक्ट लिखिए। जल्दी से आगे बढ़िए। फिर इसको भी आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे वही एकदम डिट्टो सवाल है, लेकिन यहाँ पे 2 ओमेगा टी को मन में आपको क्या मान लेना है? टी। तो cos 2 ओमेगा टी का बेटा हो गया माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का फिर से अवकलन कर देंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, टी का 1 हो जाएगा और 2 ओमेगा बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिखना है तो 2 ओमेगा पहले लिख दीजिए, तो माइनस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, ये हो गया बेटा। अगर आंसर आया है सही तो करेक्ट लिखिए, और नहीं आया तो इनकरेक्ट लिखिए बेटा। ये आपको मजबूती प्रदान करेगा दिमागी रूप से कि अगर आपका गलत आता है तो आप गलत कहना सीख रहे हैं, और सही आता है तो आपको बहुत बढ़िया, बधाई हो। और अगर आपको गलत आपने किया है तो ये एक्सेप्ट करिए कि गलत किया है, तभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन सही होगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद हो, सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। किया था क्या? अगर किया था तो अब इसको पूरे को मन में क्या मान लो बेटा? x या t, पूरे को मन में t मान लो, तो t स्क्वायर। तो आंसर आएगा, पहले खोपड़ी वाला आगे आ जाता है और खोपड़ी में से एक घट जाता है। तो साइन ओमेगा t के खोपड़ी में से 2 में से एक घटा तो 1 ही तो आएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब लेकिन जिसको तुमने मन में t माना है उसका अवकलन फिर से कर दो। तो किसका अवकलन करना है बेटा? d ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। तो इसको देखिएगा, 2 साइन ओमेगा टी तो ऐसे रहने दीजिए, और साइन ओमेगा टी का अभी अभी आपने किया है, देखिए साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा? ये ओमेगा टी फिर डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको फिर से मन में टी मान लीजिए। तो साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, और जिसको मन में टी माना है उसका फिर से अवकलन कीजिए, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि टी का 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए बेटा। अब आप अगर जानते हो तो ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा, फिर से 2 साइन थीटा, ये हमने पढ़ा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये साइन का फॉर्मूला होता है बेटा। तो देखो यहां थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो यहां भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बराबर साइन 2 ओमेगा टी। तो इसकी जगह पे आप चाहो तो इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हो, साइन 2 ओमेगा टी। इतने को बेटा
और ओमेगा हाई है तो ओमेगा को आगे लिख दीजिए, तो ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ये इसका आंसर है बेटा। ओके, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, tan स्क्वायर, तो आपने इसको पहले सबसे क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। ओके, अब ये खोपड़ी पे जो है आगे आएगा, खोपड़ी में से एक घट जाएगा, तो खोपड़ी वाला आगे बुलाइए, इसको पूरे को मन में t मान लो, तो t की पावर 2 मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 आगे आ गया, tan 4 ओमेगा टी, खोपड़ी में से 2 में से एक घटेगा तो 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिसको आपने मन में t माना है उसका फिर से अवकलन कर दीजिए, तो d ओवर डी टी tan 4 ओमेगा टी, इसका अभी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद देखिएगा 2 इंटू tan 4 ओमेगा टी, अब ये 4 ओमेगा टी डिस्टर्ब कर रहा है, tan t होता तो tan x का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, तो tan t का sec स्क्वायर, लेकिन t है क्या बेटा 4 ओमेगा टी, और फिर जिसको आपने मन में t माना है 4 ओमेगा टी को, उसका फिर से अवकलन कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 tan इंटू 4 ओमेगा टी sec स्क्वायर 4 ओमेगा टी इंटू 4 ओमेगा टी का 4 ओमेगा हो जाएगा। ओके, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, इसका अवकलन, इसका अवकलन डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया बेटा, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा है तो इसको ठीक से फिर से देख लीजिए। ये कह रहे हैं साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है बराबर बेटा, साइन 2 थीटा। तो यहां पे इस वाले में हमने कहा था 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह देखिए ओमेगा टी लिखा है, तो आंसर में भी साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ये इसका तो इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कर दिया। ये अवकलन नहीं है, ये मैथमेटिकल सूत्र है बेटा। हमने त्रिकोणमितीय सूत्र कुछ लिखाए थे, आपसे कहा था याद कर लीजिएगा। ये बेटा जो कहे उसको कर लिया करो तो ही आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। जैसे अगर त्रिकोणमितीय सूत्र आपने याद कर लिया होगा तो बहुत इजी लग रहा होगा। एक क्वेश्चन और दिया था अभी हमने ताजा जिसको हमने इरेज कर दिया था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करना था बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का दो तरीका, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो कैसे करोगे, पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन, एक तरीका, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी हो जाता है, तो यहाँ 2 नहीं है, अगर 2 होता तो अपना काम हो जाता। तो अरे तो ले आओ 2, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे सेम नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी नजर आने लगा कि नहीं, देखो 1/2 इसको छोड़ दो, नियत है। अब डी ओवर डी टी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा इसको, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अंश वाले को एक साथ लिख दिया। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 2 ओमेगा टी, देखो तो डी ओवर डी, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन 2 ओमेगा टी, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अवकलन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा 1/2 छोड़ दीजिए, साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 2 ओमेगा टी, इसको मन में टी मान लिया तो साइन 2 ओमेगा टी का कॉस, साइन टी का कॉस टी, और जिसको टी माना होता है उसका फिर से अवकलन कर देते हैं, तो डी ओवर डी टी, किसका अवकलन कर देंगे, 2 ओमेगा टी का, तो हाफ कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ओमेगा इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ये जल्दी से वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। तो डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे
उसका डिस्कशन कर दिया गया है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लें। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं दिया जा रहा है, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। इरेज कर दे रहे हैं बेटा। ओके, तो अब जल्दी से हम लोग समाकलन की ओर मूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे e की पावर x cos x और ये सब फैमिलियर है, इस टर्म से फैमिलियर नहीं है। तो जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें एक फॉर्मूले की कमी रह गई थी, उस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx का समाकलन होता है, देखिएगा, a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c। ये एक फॉर्मूला आप और नोट कर लीजिएगा। a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e। तो अब चलते हैं इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले वाले साथ में, उसी के साथ में इसको अलग से नोट कर दीजिएगा बेटा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जहां पे आपने सारे फॉर्मूले लिखे थे वहां पे नोट कर दीजिए। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपने नोट कर लिया होगा, दिख गया होगा, फिर आपको उसी पोजीशन पे ले आते हैं। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो जल्दी से अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। e की पावर x का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तो e की पावर x e की पावर x रह जाता है, प्लस cos x का हो जाता है sin x। सिंपली अवकलन में cos x का माइनस sin x होता था, समाकलन में cos x का sin x होगा, प्लस 2 की पावर x, a की पावर x जैसा है, a की पावर x, तो 2 की पावर x को भी उसी तरह से सोचिए। तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन लॉग, a की जगह 2 है बस, लॉग 2 बेस e। अब ये पूरा सोल्यूशन हो गया, प्लस एक समाकलन नियतांक c आ जाएगा बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के पर्पज से दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लगता है, स्टाइलिश सा ना, तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, सिंपली आपको ये देखना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसी सिंप्लीफिकेशन को देख रहे हैं। आई इक्वल्स, आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, आई फॉर क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट x को, प्लस अंडर रूट x का मतलब क्या हो गया? x पहले इस अंडर रूट का मतलब 1/2, अब ऐसा नहीं है, इसके ऊपर फिर एक अंडर रूट लगा है, तो फिर 1/2 इंटू गुणा में कर दीजिए, प्लस इसका देखिए x की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, इतने का dx। अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको जल्दी से आप नोट करें, x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/4 प्लस x टू दी पावर 1/8 dx। अब जाके सिंप्लीफिकेशन हो पाया है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए जल्दी से। तो x की पावर हाफ, तो हाफ में 1 जोड़ दीजिए, तो x की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 3/2 हो गया, तो बटे में 3/2, प्लस x टू दी पावर 1/4 प्लस 1, तो 1/4 प्लस 1 5/4 हो गया, तो डिवीजन में 5/4 लिख दिया। x की पावर 1/8 प्लस 1, तो ये 9/8 हो गया, तो यहां पे लिख दिया 9/8 प्लस c। अब इसको देखिएगा बेटा, जो सबसे नीचे पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 4/5 x टू दी पावर 5/4 प्लस x की पावर 9/8 बटे इंटू 8/9 प्लस c। ये इसका सल्यूशन है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो बेटा, जल्दी से पॉज करें वीडियो। अगर आपने वीडियो पॉज कर लिया हो तो हम इरेज कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन का सलूशन आ चुका है आपके सामने, जल्दी से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा, यहाँ पे डिवीजन जैसा कुछ दिख रहा है, तो डिवीजन का तो हमने कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बताया ही नहीं। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे किया जाए। तो आप एक बात जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन करिए। जब भी आपको कुछ भी ना समझ में आए इंटीग्रेशन में, तो आप पहले उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, उसको साधारण कीजिए और हल कीजिए। तो इसको हल करने का तरीका है कि x का सब में डिवीजन कर दो। ये इसकी खोपड़ी पे स्क्वायर है बेटा, जल्दी से सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, फिर हमारे आंसर से मैच कराइए। अगर आपका आंसर सही आता है तो बहुत बढ़िया है, और गलत आता है तो कमेंट सेक्शन में इनकरेक्ट लिखें, सही आता है करेक्ट लिखें जल्दी से। तो देखो बेटा, इसको इसके साथ कर दीजिए, ax स्क्वायर अपॉन एक्स अलग अलग कर दीजिए, प्लस bx अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स dx। ये तो लिखा जा सकता है ना बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा, ax प्लस x से x कैंसिल आउट हो गया, b प्लस c अपॉन एक्स dx। a छोड़ दो, x का समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, b इंटू डी एक्स का समाकलन हो जाएगा bx। और ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स की पावर -1। और आपने जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, उसमें आपने पढ़ रखा है n शुड नॉट बी इक्वल्स -1, n -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको आप ऊपर लेके गए x को, तो यहाँ तो ये n-1 हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इस वाले में। तो इसका मतलब है ये c छोड़ दीजिए। क्या ये 1 अपॉन एक्स नहीं दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एक्स डी एक्स? तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है बेटा, ln x। वेरी गुड, log x, log x बोल दीजिए या ln x बोल दीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया ये log x, या आप सिंपली ln x भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, प्लस c। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसको नोट करें बेटा वीडियो पॉज करके। कुछ क्वेश्चन ही हम लोग करा रहे हैं और इसी से आपको फिजिक्स में बहुत सहूलियत मिल जाएगी। और अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो वो तो कई बार इन क्वेश्चन को करें, जिससे कि आपको ये जो समाकलन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग फील होने लगे। अगर समाकलन आपको स्ट्रांग हो गया तो ये कंफर्म मानिए कि आपको फिजिक्स काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ओर मूव करिए। सॉरी, यहाँ dx भी है। इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर वही प्रॉब्लम है कि ये कुछ अपॉन कुछ का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ रखा है। तो अब इसको करने का क्या तरीका है कि थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करो। तो अगर ये कॉस का टर्म आ जाए तो मजा आ जाएगा भाई। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिख दिया जाए, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ऑलरेडी dx, ये सेम नंबर कट गया। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो इसका मतलब dx आ गया, dx का समाकलन हो गया x प्लस c। तो इसका आंसर इतना सा आया बेटा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता, ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ये थोड़ा सा और प्रॉब्लम वाला हो सकता था क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपको ये स्क्वायर नहीं दिया जाता। अब ये नया क्वेश्चन है बेटा, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो। कुछ ऐसा ही जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन कराया है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से इसे सॉल्व करें, खुद से कोशिश करें बेटा। वीडियो पॉज करिए अगर आपने नहीं किया है, जब कर लीजिए तभी सोल्यूशन देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो आई इक्वल्स बेटा, फिर से वही साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। लेकिन अभी भी कुछ फायदा हमको नहीं नजर आ रहा है, तो हम क्या करें, तो अरे हमको एक फॉर्मूला याद आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा हमने मैथ में फॉर्मूला पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, 9th 10th इस सब में। तो इसको देखिएगा कैसे करेंगे कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा सा, तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, इसको देखिएगा जल्दी से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो 1 प्लस कॉस एक्स को फिर से आप लिख दीजिएगा, यहां पे देखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस सी। इसका ये सोल्यूशन है बेटा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। अगर ट्राई कर लिया होगा तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आई इक्वल्स इसको करने के लिए क्या किया जाए, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए आई इक्वल्स अगर हम अलग अलग कर दें तो हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अगर कोई अकल ना काम करे तो इतना तो सिंप्लीफिकेशन बनता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा और वहां पे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको ऊपर बुला लो, तो x की पावर -2 हो जाएगा प्लस x की पावर -4 हो जाएगा dx। तो इसको देखिएगा, जो खोपड़ी पे है उसमें एक जुड़ जाएगा, तो -2 प्लस 1 आ जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस x की पावर -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा प्लस c। तो ये आ जाएगा बेटा x की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस आगे ले आइए बस, और इसको माइनस x की पावर -3 अपॉन 3 लिख दीजिए प्लस c। इस प्लस माइनस का माइनस लिख दिया। ओके, तो आप इसको भी जल्दी से पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। इसको देखिएगा बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स जानते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं dx। अभी भी अपना काम नहीं बना, तो हम एक बात ये भी जानते हैं, 1 को लिख दो साइन के फॉर्म में। कैसे लिखा जाए बेटा, तो 1 को लिखिए साइन के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2x साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है ना बेटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बात आपको इन क्वेश्चन से पता चल रही होगी कि पहले इंटीग्रेशन मिले तो सिंप्लीफाई करो। ओके, तो साइन एक्स का क्या हो गया बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स। तो इसका ये समाकलन हो गया बेटा। ओके, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई इक्वल्स, अब आपको देख के लग गया होगा ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसका कैसे होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, अब आपके दिमाग में ये चले कि एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ लिख लो, और इसको अगर आपने कहीं ऐसा कर दिया, देखिए आपके दिमाग में ये चल सकता है कि एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, तो ये अगर आपने स्टेप सोचा तो ये गलत है। रीजन क्या है, अगर जैसे कोई भी स्टेप करें तो अगर एलसीएम लें तो पिछले स्टेप को आप पहुंच जाएं, तो एलसीएम लेके देखेंगे आप, ये स्टेप वापस नहीं आएगा। देख लीजिए x का एलसीएम x हो जाएगा, और ये ऐसे अगर करेंगे तो पहुंचेंगे नहीं वहां तक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गलत स्टेप है। तो इसको करने का तरीका है, देखिए एकदम डिफरेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, अभी अभी आपने कुछ देखा था कि a प्लस बी a माइनस बी जैसा बना रहे थे, तो इसमें अगर हम -1 कर दें और +1 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा। अब देखिए अगर इसको, इस x प्लस 1 को इसके साथ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर -1 x प्लस 1 इसके साथ ले लीजिए, और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसके साथ ले लीजिए, ये हो गया dx। ओके, तो ये देखिएगा
फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दीजिए, तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ, और 1 अपॉन एक्स प्लस वन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा सा हो गया इसका। अब देखिएगा x प्लस वन कट गया, x माइनस वन का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, ये पूरा एक साथ है अंदर ही ब्रैकेट के, तो x माइनस वन का करना है, तो x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और 1 का माइनस वन का हो गया x। इतने का तो हो गया बेटा, लेकिन अब इतने का सिंप्लीफिकेशन करने का बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा। तो देखिएगा 1 अपॉन एक्स होता अगर आपका इंटीग्रेशन, तो इसको आप कह देते ln x, लेकिन यहां पे ये x नहीं है, x प्लस वन है बेटा। तो फिर से वही करना होता है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था, कि इस x प्लस वन को आप मन में क्या मान लो x, लेकिन ये तभी रूल लागू है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बताने जा रहे हैं ये रूल तभी लागू है जब ये जो फलन है वो x की घात 1 का हो तब। इसके खोपड़ी पे देखो x की घात 1 है तो लागू है, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो ये रूल लागू नहीं होता। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ रेखीय फलन के लिए लागू होता है। तो अब इसको मन में आपने x मान लिया, तो यहाँ x प्लस वन हो गया ln x, लेकिन जिसको आपने मन में x माना है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, जिसको आपने मन में x माना है उसका यहाँ पे समाकलन नहीं करना है, अवकलन करके बटे में लिख देना है। क्या कहा हमने, जिसको आप मन में x मानिए उसका अवकलन ही करिए, लेकिन भाग में लिख दीजिए, वहां गुणा में लिखते थे तो इसको भाग में लिख दीजिए। तो x प्लस वन का अवकलन करिए, अलग से देख लीजिए, x प्लस वन का अवकलन कर दिया तो x का अवकलन 1 हो गया और नियतांक का अवकलन हो गया 0, तो ये 1 आ गया बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ln x प्लस वन आ जाएगा। ओके, प्लस c तो है ही है समाकलन नियतांक। जल्दी से वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने कुछ समाकलन संबंधी कुछ क्वेश्चन किए और एक आध लेक्चर और करेंगे जिससे कि हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए समाकलन का। तो जब मैथमेटिकल फिजिक्स आप कर लेंगे तो फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।